हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ ललित कुमार। हमारा टॉपिक चल रहा था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि गैमेट बनाना। गैमेट का मतलब क्या होता है? फीमेल के अंदर तो oocyte बनाएंगे और मेल के अंदर स्पर्म बनाएंगे। तो हम पहले फीमेल्स का पढ़ लेते हैं, है ना। गैमेटोजेनेसिस की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसे देख सकते हो। अब पढ़ रहे oogenesis। oogenesis का मतलब होता है कि ओम का प्रोडक्शन करवाना, oocyte का प्रोडक्शन करवाना, स्पेसिफिक बोले तो। ठीक है। अब देखो, मैं मेल और फीमेल की बात करूँ तो मेल में जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो प्योरिटी के बाद होता है, प्योरिटी के बाद शुरू होता है। लेकिन फीमेल्स के अंदर oogenesis की प्रक्रिया तब स्टार्ट हो जाती है, तब वो फीमेल बेबी है जो अपनी मदर के यूट्रस में रहता है, वोम में रहता है, तब स्टार्ट हो जाती है। देखो, एट द टाइम डिलीवरी भी नहीं है, उससे पहले ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो प्रोसेस स्टार्ट बिफोर द बर्थ। जब उस फीमेल चाइल्ड का बर्थ नहीं हुआ है, जन्म भी नहीं हुआ और डिलीवर आउट भी नहीं हुई है, उससे पहले ही उसके बॉडी में चेंजेस होने लग जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनेगी वो उगोनिया बनेगी। ठीक है। तो उगोनिया हैव मैक्सिमम इन नंबर। ठीक है, ये बता रहा है कि उगोनिया हैव इन मैक्सिमम नंबर। जैसे अगर मेल में पढ़ते हैं तो स्पर्मेटोगोनिया पढ़ते हैं हम, तो स्पर्मेटोगोनिया से प्रोसेस शुरू होती है और स्पर्म बनते हैं लास्ट में। ठीक है। ऐसे ही जो oogenesis होती है उगोनिया से स्टार्ट होती है। उगोनिया के मैक्सिमम नंबर पे होते हैं, कम से कम 50 40 50 लाख के लगभग होते हैं। फिर क्या होता है कि अपने थोड़ी ना कि जैसे oogenesis हो गया, फीमेल बाहर आ गई, मतलब डिलीवर आउट हो गई, तो ये थोड़ी ना कि वो बच्चे पैदा करने के कैपेबल है। ऐसा तो कुछ ही नहीं है ना। वो कम से कम 18 19 साल की होगी जब वो बच्चे पैदा करने के कैपेबल होगी। तो ये फेज क्या होती है कि बर्थ से तो स्टार्ट हो जाती है मदर के वोम में, पर डिलीव जब वो बच्चे का जन्म हो जाता है, फीमेल चाइल्ड का जन्म हो जाता है, तब ये फेज रुक जाती है, मतलब अरेस्ट हो जाती है। अरेस्ट फेज का मतलब होता है रुक जाती है। अरेस्ट फेज प्रेजेंट एट द फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ पे आई, बर्थ तक तो उसके अंदर उगोनिया बन रहे थे, जो भी प्रोसेस हो रही थी, लेकिन उसका जन्म हो गया। अब ये बिल्कुल रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अरे तब चालू होगी जब कब प्यूबर्टी आ जाएगी, 13 14 15 साल हो जाएगी उसकी, तब ये प्यूबर वापस चालू होगी, तब oogenesis की प्रक्रिया वापस चालू होगी, मतलब आगे से रनिंग आउट हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि माइटोसिस मियोसिस होता है सेक्स सेल के अंदर। तो ये बता रहा है, कंडीशन है कि मियोसिस फर्स्ट तो कब होगा? एक एलएच हार्मोन की डिपेंडेंसी के अंदर होगा। ठीक है। मियोसिस फर्स्ट कब होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा डिपेंड ऑन एल एच हार्मोन। ठीक है, ये एल एच हार्मोन की डिपेंड करेगा। और जो हमारा मियोसिस सेकंड होता है वो डिपेंड अपॉन द स्पर्म। ठीक है। अब मियोसिस फर्स्ट कब होता है? जब कोई फीमेल्स की साइकिल चल रही होती है प्यूबर्टी के दौरान, प्यूबर्टी हो गई, क्योंकि फर्स्ट साइकिल आई हो, सेकंड आई हो, कैसी भी आई हो, फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट साइकिल आई हो। और जब 14वें दिन हमारा ओव्यूलेशन होता है तो एल एच हार्मोन तब आता है, तो मियोसिस फर्स्ट तब होता है। अब बताया रहा कि मियोसिस सेकंड कब होता है? अगर भैया जब ओव्यूलेशन हुआ और वो फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर लेती है अपने पार्टनर के साथ, तो मतलब स्पर्म अवेलेबल हो जाते हैं उसकी वेजाइना के अंदर, तो तब हमारा मियोसिस सेकंड होता है। और मियोसिस सेकंड किस पे ऊपर डिपेंड करेगा? स्पर्म पे। अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटी करती है और स्पर्म उसके वेजाइना के पाथवे में जाते हैं, तब मियोसिस सेकंड होगा, वरना नहीं होता। ये स्पर्म की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा और ये बाहरी एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। अब एलएस तो अपनी बॉडी में अपने आप आ जाएगा, ठीक है, पिट्यूटरी सीक्रेट कर देगी, जैसे भी उसको सिग्नल मिलेंगे एलएच आ जाएगा और ओव्यूलेशन हो जाएगा। मियोसिस फर्स्ट तो अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मियोसिस अगर फर्स्ट तो अपने कंट्रोल में नहीं है, अगर मियोसिस सेकंड करवाना है तो आपको स्पर्म अवेलेबल करवाना पड़ेगा, मतलब आपके ओव्यूलेशन के दौरान आपको सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। फर्स्ट पोलर बॉडी हैव इंडिकेटर अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन, टोटल नंबर इन द वन। अब जैसे देखो, फीमेल की साइकिल आई 14वें दिन। ठीक है, 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन जब होता है तो ओव्यूलेशन किसके फॉर्म में होता है? सेकेंडरी oocyte ओवेरी से फैलोपियन ट्यूब में आता है, और वो अपने साथ एक पोलर बॉडी लाता है। ठीक है, जो उसको पोषण प्रदान करती है, उसको न्यूट्रिशन देती है, तो उसको बोलते हैं पोलर बॉडी। तो वो क्या आती? एक आती है। अगर हम कहते हैं कि फीमेल्स की बॉडी के अंदर एक पोलर बॉडी प्रेजेंट है, मतलब सेकेंडरी oocyte बाहर आया है, वो उसने सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है, क्योंकि उसके पास एक ही पोलर बॉडी है, सेकेंडरी oocyte है। ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि अगर एक पोलर बॉडी है तो अनफर्टिलाइज कंडीशन है। ठीक है, फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब वहां पे स्पर्म अवेलेबल नहीं है। अगर मान लो उसी दौरान फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करती है, स्पर्म अवेलेबल हो जाते हैं, सेकेंडरी oocyte मतलब स्पर्म बन के जाइगोट बना लेते हैं, मतलब प्रेगनेंसी कंजीव हो जाती है, तो उस टाइम मियोसिस सेकंड होता होगा। और मियोसिस सेकंड की ये खास बात है कि वो तीन पोलर बॉडी बनाएगा। ठीक है,
एक तो जाइगोट बनाएगा और 3 पोलर बॉडी बनाएगा। तो 3 पोलर बॉडी उसे पोषण प्रदान करने का काम करती है। और अगर हम बात करें कि 3 पोलर बॉडी कब प्रेजेंट होगी, तो भैया 3 पोलर बॉडी कब प्रेजेंट होगी, जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। 3 पोलर बॉडी तभी बनेगी जब फीमेल प्रेगनेंसी कंजीव कर लेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा होगा, एक पोलर बॉडी तो अनफर्टिलाइज कंडीशन को मेंटेन करती है और 3 पोलर बॉडी क्या करती है, फर्टिलाइज कंडीशन को बताती है। जो टोटल नंबर कितने होते हैं उनके 3 होते हैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हम कि ऐसा कब होता है, कैसी प्रोसेस होती है, ठीक है। उगोनिया सबसे पहले बताया था कि मैं उगोनिया से स्टार्ट होती है। उगोनिया बर्थ के टाइम भी प्रेजेंट होते हैं, उसकी बर्थ हुआ ही नहीं है उसका। उगोनिया 50 लाख होते हैं संख्या में 5 मंथ। जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट है 5 मंथ की और उसके वोम में एक फीमेल चाइल्ड है, ठीक है। कौन सी चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड। तो उस टाइम 5 मंथ में उस फीमेल चाइल्ड की ओवेरी में कितने उगोने होंगे, 50 लाख, ठीक है। अब उनके अंदर माइटोसिस होता है और माइटोसिस होने से हमने पहले ही पढ़ चुके हैं गैमेटोजेनेसिस के अंदर की उगोनिया से स्टार्ट होती है, प्राइमरी सेल बनती है, सेकेंडरी सेल बनती है और फिर गैमेट बन जाते हैं लास्ट में। तो हमने प्राइमरी oocyte बना दिया। अब माइटोसिस हुआ है तो 2n की 2n रहेगी और ये संख्या में कितने हो जाएंगे, 20 लाख और 9 मंथ, मतलब डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है। अब ये फेज क्या होती है, अब मैंने बताया था कि अरेस्ट फेज होती है, जो जन्म से लेकर एक प्यूबर्टी तक अरेस्ट हो जाती है, मतलब रुक जाती है। तो ये फेज क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फेज रुक जा रही है, ठीक है। तो अब ये रुकेगी कहाँ पे, तो भैया ये रुकती है अरेस्ट फेज, इसको डेक्टाइट फेज भी बोलते हैं। और ये फेज रुकती है प्रोफेज पे, ठीक है। अपन अपन बात करते हैं कि मियोसिस जो होता है वो भी 3-4 प्रकार का होता है, डीमेट, पीमेट, सॉरी, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, ये होती है। तो उनमें अगर सही आंसर दिया जाए कि वो प्राइमरी मियोसिस फर्स्ट कहाँ पे रुकेगा, प्रोफेज फर्स्ट पे, और उसमें भी डिक्टोफेज पे रुकेगा वो, ठीक है। डिक्टोफेज पे आकर रुक जाता है, प्राइमरी oocyte बन के। बर्थ टू प्यूबर्टी, अब जब भी प्यूबर्टी आई तब तक उसके उगोनिया प्राइमरी oocyte की संख्या कितनी होगी, 4 लाख के लगभग होगी प्यूबर्टी के टाइम। पुबर्टी के टाइम कितनी होगी, 4 लाख। ये काट दो यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं, ये गलत है, ठीक है, ठीक है। प्राइमरी oocyte बर्थ से प्यूबर्टी तक रुक गया और प्राइमरी oocyte बनेंगे प्यूबर्टी तक रहेंगे। तो ये कम होते होते कितने हो जाएंगे, 4 लाख हो जाएंगे। अब हमको क्या करवाना, हमने माइटोसिस करवा दिया, अपन करवाएंगे मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। अब मियोसिस फर्स्ट कब होता है, आप भी जानते हो, जब फीमेल की पुबर्टी आई, उसकी साइकिल स्टार्ट हुई, 14वां दिन आया उसकी साइकिल का, LH हार्मोन सीक्रेट हुआ, और LH हार्मोन सीक्रेट हुआ तो उसने क्या करवाया, ओवुलेशन करवाया, ठीक है। ओवुलेशन के कौन कौन हुआ, आया बाहर, सेकेंडरी oocyte आई और एक पोलर बॉडी आई। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे अपन, इसमें लिखना ही रखा, आप लिख लेना। यहाँ पे आएगा माइटोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, और एक इसकी प्रेजेंस में होगा LH की प्रेजेंस में, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी प्राइमरी oocyte के अंदर जब भी साइकिल, फीमेल की साइकिल स्टार्ट हुई फर्स्ट, उसमें 14वां दिन आया और 14वें दिन मियोसिस फर्स्ट हुआ और वो LH की प्रेजेंस में हुआ, पहले ही पढ़ चुके हैं हम। तो हमारे पास क्या बनी, सेकेंडरी oocyte बना और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, ठीक है। 14वें दिन हो गई, इसमें लिख रखा है 14th डे ऑफ द साइकिल, 14th डे ऑफ द साइकिल सेकेंडरी oocyte बन गए और पोलर बॉडी बन गई। अब देखो मैंने पहले एक डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी क्या कर देगी, अनफर्टिलाइज कंडीशन को मेंटेन करती है, बताती है। तो यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। अब जो सेकेंडरी oocyte आया, फर्स्ट पोलर बॉडी आई है, अगर पहली पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी अगर संख्या में एक हो तो उसको बोलते हैं अनफर्टिलाइज कंडीशन, ठीक है। अब पहले ही पढ़ चुके हैं कि मियोसिस सेकंड होगा और मियोसिस सेकंड करवाना अपने हाथ में होता है। अगर उस टाइम वो फीमेल अगर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करती है पार्टनर के साथ तो स्पर्म अवेलेबल हो जाएंगे। अगर स्पर्म अवेलेबल हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, मियोसिस सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और भैया मियोसिस सेकंड मैंने बताया था कि क्या करता है, 3 पोलर बॉडी लाता है और एक जाइगोट लाता है। एक जाइगोट हो गया, एक पोलर बॉडी, 2 पोलर बॉडी, 3 पोलर बॉडी, 3 तो पोलर बॉडी हो गई उसके पास और जाइगोट हो गया। अब ये ओम नहीं रहेगा, मतलब इसको ओम नहीं बोलेंगे, इसलिए कटस का चिन्ह लगा रखा है, इस पर क्रॉस कर रखा है कि ओम नहीं बोलेंगे, हम जाइगोट बोलेंगे, क्योंकि स्पर्म प्लस सेकेंडरी oocyte बन के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ना कि ओम बनाते हैं, ठीक है। और 3 पोलर बॉडी होगी। आपसे पूछेगा ये 3 पोलर बॉडी किसको इंडिकेट करती है, तो फर्टिलाइज कंडीशन को इंडिकेट करती है। एक पोलर बॉडी किसको इंडिकेट करती है, अनफर्टिलाइज कंडीशन को करती है, ठीक है। आपको समझ आएगा, आई होप पूरा आपको समझ आया होगा, शायद शायद इसमें दे रखा है देखो। उगोनिया बनते हैं 50 लाख होते हैं 5 मंथ में, फिर उनमें माइटोसिस होता है। अब माइटोसिस 2n का 2n रहेगा, प्राइमरी oocyte बन जाते हैं 20 लाख 9 मंथ पे, उसका जन्म हो गया। अब बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक बिल्कुल
फेज अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। अब वो रुकती कहाँ पे है, प्रोफेज फर्स्ट पे या डिक्टोफेज पे रुक जाती है। अब वो प्राइमरी उस साइड थे, उनमें कुछ ही नहीं हुआ, लेकिन घटते घटते प्यूबर्टी के टाइम कितने हो गए, 4 लाख हो गए। अब 4 लाख हो गए, जब साइकिल स्टार्ट हुई, प्यूबर्टी आई, फर्स्ट साइकिल आई, फर्स्ट साइकिल का 14वां दिन आया, LH हार्मोन आया, LH ने क्या करवाया, ओव्यूलेशन करवाया। तो ओव्यूलेशन के दौरान सेकेंडरी साइड प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई। ये अनफर्टिलाइज कंडीशन को दर्शाती है। मियोसिस फर्स्ट की कंडीशन होती है। इसको आप काट देना यहाँ से, ठीक है ना। अब आती है बात, अब मियोसिस सेकंड करवाना तो स्पर्म अवेलेबल हो जाएंगे, स्पर्म अवेलेबल होता है, मियोसिस सेकंड हो जाएगा, मतलब जाइगोट बन जाएगा और 3 पोलर बॉडी बन जाएगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वायरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।